Hello students, you are welcome to Anant Mathematics. This video is for plus 2 class, plus 2 mathematics students. So, we will start question number second, exercise number 1.1. Okay? इस चैप्टर के बेसिक्स और जो कुछ और क्वेश्चंस हैं वो मैंने लास्ट वाले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, तो आप उसके लिए प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से आप लोग इस चैप्टर के बेसिक मीन टू से रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक्स और 1.1 का जो सम नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट सम के 9 पार्ट्स हैं वो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो सम नंबर सेकंड के बारे में हम आज बात करेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ध्यान देना बेटा, यहां हमारे पास क्या है आर, लेकिन फिर से आर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर आर क्या है? रिलेशन है। साफ साफ क्या रखा है इन्होंने? शो दैट द रिलेशन आर। यहां पर आर रिलेशन है इन द सेट। सेट कौन सा है? सेट भी आर है, लेकिन ये जो सेट है ये रियल नंबर्स का सेट है। मतलब यहां पर आर का मीनिंग है रिलेशन और यहां पर आर का मीनिंग क्या है? रियल नंबर्स। ओके, डिफाइंड एज, जो रिलेशन है वो क्या है? a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर का मीनिंग है जो a की वैल्यू है वो b स्क्वायर के इक्वल हो सकती है, अदरवाइज a की वैल्यू b स्क्वायर से लेस रहेगी। ध्यान देना, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है a इज लेस देन b स्क्वायर, ओके, या फिर a इक्वल टू b स्क्वायर। ये दोनों सिंबल यहां पर हमें इकट्ठे दे रखे हैं। ओके, तो रिलेशन है हमारे पास a इज लेस देन बी स्क्वायर और a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो दोनों में से एक कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट? तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नोर सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और नोर ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। मतलब क्या है? हमने a और b के लिए ऐसे नंबर सर्च करने हैं, रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर सर्च करने हैं जिनके लिए हमारे पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांसिटिव भी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में देखो, सपोज कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है और ओके 1 मिनट स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a और b सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? a बिलोंग टू r होना चाहिए। ये कंडीशन कौन सी है रिफ्लेक्सिव के लिए? ओके, तो देखिए सपोज कि a की वैल्यू आपने 1 ले ली। अगर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इस a की वैल्यू भी 1 रहेगी। 1 के लिए देखो ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। 1 के लिए करेंगे तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या होता है 1? तो मतलब 1 के इक्वल है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ओके, तो मतलब यहाँ पर 1 क्या है? एप्लीकेबल है। 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 1 के लिए ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड नंबर ले लो आप। मान लो आपने 2 लगा दिया, तो 2 के लिए क्या होगा? a की वैल्यू क्या बनेगी? 2 और b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू भी a ही है, मतलब 2 का स्क्वायर 4। यहां पर क्या है? 2 इज लेस देन 4। ओके, मतलब क्या हुआ? जो a की वैल्यू है वो b स्क्वायर से कम होगी या इक्वल होगी। तो यहाँ पर 2 इज लेस देन 4 है, तो 2 के लिए भी ये हमारे पास जो कंडीशन है, जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ओके, कोई और नंबर पकड़ते हैं। सपोज कि आपने 1/2 ले लिया। ओके, 1/2 ले लिया तो b की वैल्यू भी 1/2 आएगी। क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव के बारे में कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव वाले केस में a और b की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अगर आपने a की वैल्यू 1/2 ली है तो b की वैल्यू भी a ही है, मतलब b की वैल्यू भी 1/2 ही है। ओके, तो 1/2 के लिए चेक करते हैं। 1/2 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी, इस साइड पे b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये चेक करो, ये कंडीशन
पूरी होती है या नहीं होती है। अब ये देखो जो 1/2 है, क्या वो 1/4 के इक्वल है? नॉट पॉसिबल। कभी भी 1/2 को हम ये नहीं कह सकते कि ये 1/4 के इक्वल है। ओके, दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो मतलब 1/2 1/4 के इक्वल नहीं है। ओके, तो अब आप ये देखो कि क्या 1/2 1/4 से लेस है? सेकंड कंडीशन हमारे पास लेस की है। पहली कंडीशन इक्वल हो सकता है जो कि यहाँ पर नहीं है। सेकंड कंडीशन है ये दोनों नंबर क्या होंगे? ये नंबर लेस होगा इससे। ठीक है, तो क्या 1/2 1/2 के स्क्वायर से लेस है? नहीं है। 1/2 क्या होता है? 1/4 से बड़ा होता है, तो मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो 1/2 है नंबर, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, तो मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई एक भी नंबर ऐसा है, कोई एक भी नंबर ऐसा है जिसके लिए कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या कहोगे आप? तो यही कहोगे कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन रिपीटिंग पॉइंट को फिर सुन लो आप। यहां पर सपोज कि आप लोग अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करने जा रहे हो। ठीक है, आपके पास मान लो ऐसे 1000 नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जो आप यहां फिल करते हो और ये कंडीशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। लेकिन वन नंबर भी आपके पास ऐसा है, सपोज करो लाखों नंबर है, उनमें से एक नंबर भी आप ऐसा ढूंढ लेते हो जिस पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो नंबर इस कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तो जो उसका आंसर होगा वो नोट में आएगा। मतलब क्या है? जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है। रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। अगर यहां पर हमारे पास आर रियल नंबर का सेट है, तो जितने भी रियल नंबर हैं इन्फिनिटी तक, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, सभी नंबर के लिए ये रिलेशन होना चाहिए। अगर एक सिंगल नंबर के लिए भी ये रिलेशन नहीं है, तो मतलब उसका आंसर नोट में आएगा। जिस तरह आपने क्या देखा, 1 1 2 2 3 3 4 4 के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल थी, रिलेशन सेटिस्फाई होता था। लेकिन जैसे ही हम फ्रैक्शनल नंबर पर आए, 1/2 1/3 1/4, इन नंबर्स पर आते हैं, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती है। ओके, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नोट में आएगा, नोट रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, तो A does not belong to R for all A belong to R। ये वाला R किसके लिए है? रियल नंबर्स के लिए, मतलब सभी रियल नंबर के लिए। ठीक है, ये कंडीशन पूरी नहीं होती है। एक एग्जांपल दे सकते हो आप। ठीक है, एग्जांपल में मान लो A की वैल्यू आपने अभी देखा है साइड पे 1/2 देखी है। 1/2 फिल करने पर हमारे पास क्या होगा? 1/2 फिल करने पर क्या हो रहा है? 1/2 फिल किया तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर करना है 1/4। ओके, तो हमारे पास जो 1/2 है वो ना ही 1/4 के इक्वल है और ना ही 1/4 से लेस है। ओके राइट, तो मतलब 1/2 इस कंडीशन को पूरा नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हुआ कि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास जो रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो रिलेशन कौन सा है? ये नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? इसके बाद हमारे पास हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के बाद इसे प्रूव करेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक के लिए ध्यान दो, नॉट सिमेट्रिक वही सेम पहले की तरह नंबर लो। सपोज कि आप लोग नंबर ले रहे हो, आपके पास मान लो नंबर है 2 3। अब 2 3 के लिए चेक करो, 2 3 के लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? A की वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, और B की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसमें देखो A और B की वैल्यू फिल करो, क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर है 9। ठीक है, तो क्या हो रहा है? 2 इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब 2 क्या है? 9 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 2 इज लेस देन 9 श्योर है। ओके, तो ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर 2 3 सेटिस्फाई करता है तो वहां पर 3 2 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
तो अब चेंज हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू 2। ओके, तो अब चेक करो, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। हाँ जी, b का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ये भी सेटिस्फाई होती है। तो मतलब क्या है 2 3 के लिए ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि ये यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 2 3 के लिए 2 4 5 10 नंबरों के लिए तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर बीच में आ जाए जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, नोट में होगा। खैर 2 3 के लिए ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि 2 3 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और 3 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 2 3 वाले केस में a की वैल्यू 2 रहेगी और b की वैल्यू 3 रहेगी। ओके, जब 3 2 करेंगे तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोनों ही a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, लेकिन मैंने क्या बोला है, सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर कोई सिंगल नंबर भी ऐसा है जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका आंसर क्या हुआ, नोट में आंसर होगा। ओके, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर। सपोज कि आपने 2 5 लिया। ओके, 2 5 बिलोंग टू r। ठीक है, 2 5 r से बिलोंग करता है, चेक कर लो इसे। ठीक है, इट इंप्लाइज, हाँ जी क्या रहेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या हुआ 25 हुआ। a की वैल्यू क्या ली आपने 2 और b की वैल्यू ली 5, तो यहां फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा और b का स्क्वायर करना है 25 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रियल है। 2 इज लेस देन और लेस देन 25 होता है, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है, अगर a b बिलोंग टू r है, बिलोंग टू रिलेशन है, तो b a भी बिलोंग टू r होगा, बिलोंग टू रिलेशन होगा। अब यहां पर बना दो आप 5 2। ओके, अब 5 2 के लिए चेक करो यही कंडीशन। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है। ओके, 5 इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर करना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। क्या ऐसा होता है, क्या 5 4 के इक्वल होता है, नहीं होता है। क्या 5 इज लेस देन 4 होता है, नहीं होता है। तो मतलब ये क्या हुआ, नोट हुआ। तो मतलब 5 2 डज नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, जो 5 2 है वो रिलेशन में नहीं है, यहां से ये होता, ये रिजल्ट निकला। दोबारा सुनो, 2 5 रिलेशन में होता है, क्यों, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, हमने a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 रखी, यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हमने देखना है कि क्या 5 2 से भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a b से कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो b a से भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, जब आपने b a किया तो ये वैल्यू a की बन जाएगी और ये वैल्यू b की बन जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 5 फिल किया, यहाँ पर 2 फिल किया, तो ये बन गया 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया नॉट सिमेट्रिक। वाई, क्योंकि 2 5 ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, तो थर्ड हमारे पास आता है ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव के लिए भी वही कंडीशन है हमारे पास। हाँ जी, नंबर लो, मान लो आपने 1 2 3 ले लिए, आपने 3 नंबर लिए 1 2 3। ओके, पहले 1 2 के बारे में देखो, 1 2 बिलोंग टू r। वाई, क्यों करता है 1 2 r से बिलोंग, देख लो यहां फिल कर दो। 1 a की वैल्यू है और 2 b की वैल्यू है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4। 1 4 से लेस होता है, तो मतलब ये रिलेशन से बिलोंग करता है, ये ऑर्डर पेयर। ओके, अब आप 1 2 लिया है पहले, अब आप 2 3 रखेंगे। 2 3 के लिए चेक करो, 2 3 के लिए a की वैल्यू 2 हो गई और यहां पर b स्क्वायर आएगा, ये 9 हो गया। 2 इज लेस देन 9, ये भी ओके है, सेटिस्फाई होता है। अब आप क्या करेंगे, ये 2 2 को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास 1 3। 1 3 के लिए चेक करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो 1 3 के लिए चेक करो, यहां पर 1 आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू,
हाँ जी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मतलब 1 2 3 के लिए ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि हमारे पास यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ट्रांजिटिव हो गई। कोई ऐसा एक नंबर मिल जाता है आपको जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो मतलब आपका आंसर क्या हुआ, नोट में आंसर हुआ। ओके, जिस तरह मान लो कि मैंने 2 -2 और -1 ये रियल नंबर उठा लिए। ओके, 2 -2 -1 के लिए देखो पहले पेयर बन जाएगा 2 -2 का, ठीक है। ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं, क्यों करते हैं चेक करते हैं आप लोग यहाँ पर। हाँ जी 2 इज लेस देन और इक्वल टू, 2 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है -2, इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो ये तो ट्रुथ आ गया हमारे पास, 2 इज लेस देन 4 होता है। ओके, मतलब 2 -2 रिलेशन से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा -2 -1, ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन है कि यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर बी सी आएगा, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो -2, हाँ जी -2 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो -2 इज लेस देन 1 होता है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो थर्ड हमारे पास क्या बनेगा -2 -2 हटा देंगे तो क्या बच गया 2 -1, 2 -1 के लिए चेक करो, 2 -1 के लिए क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या आ गया 2 2 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। क्या 2 1 के इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो क्या 2 1 से लेस है, लेस भी नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और मैंने क्या बोला है कि जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है, उस पर कोई भी नंबर अप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर उसमें फिल करेंगे तो उसके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन यहां पर हमने ढूंढ लिया है 2 -2 -1 को, ये नंबर फिल करने के बाद हमने देखा कि ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बी सी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ए सी के लिए रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। ए की वैल्यू अगर 2, बी की वैल्यू -1 फिल करते हैं तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 आता है, जो कि सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये रिलेशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। ओके, तो यही आप लोगों ने शो करना था। दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ओके, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग टू आर अंडर गिवन कंडीशन, ए और ए यानी एक्स वाई ए बी दोनों सेम आएंगे, ठीक है। ये आर से बिलोंग करेंगे, किसके अंडर, जो कंडीशन दे रखी है, जो रिलेशन दे रखा है उसके हिसाब से। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग टू आर। ओके, ए बी बिलोंग टू आर अंडर गिवन कंडीशन, इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर अंडर गिवन रिलेशन या कंडीशन। एंड ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर अंडर गिवन रिलेशन। ये कंडीशंस होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये जो रिलेशन का है, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, एक और बात मैं इसके साथ ही ऐड करता हूं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव तीनों है, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो यहां पर हमने ये प्रूव किया है कि ये वाला जो रिलेशन था a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर a एंड b बोथ a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओके, ये रिलेशन क्या है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इसके लिए आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो सम है उनके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।
Thank you so much.